सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री। वी विल डिसाइड दैट। कुछ जज्बातों को, कुछ दुखों को, कुछ हादसों को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने का मुझे जो दुख है उनका, तो मैं, इस खबर ने मेरी आत्मा को ठंडा कर दिया, आत्मा को निचोड़ दिया है। दिल तक तो बात पहुंचती है, लेकिन आत्मा तक जो है वो दहल गई है। ये वीडियो बनाते वक्त भी सोच रहा हूँ क्या बोलूँ मैं, पर बोलने से कभी कभी, शेयर करने से कभी कभी नहीं, इस खबर पर तो शेयर करने से भी दुख कम नहीं हुआ। मैंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत के फादर का रोल किया था, और क्योंकि कहानी बाप बेटे की थी और इसलिए रिश्ता भी ऑफ द स्क्रीन बाप बेटे जैसा ही हो गया था। कुछ लोग चले जाते हैं तो उसका सदमा बाद में लगता है, लेकिन वो चले क्यों गए इसका सदमा पहले लगता है। आई थिंक लोगों का एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है। लोगों का एक दूसरे का दुख पहचानना बहुत ज़रूरी है। लोगों के एक दूसरे की तकलीफ़ को जांचना या तकलीफ़ को महसूस करना बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। आज की दुनिया में हम बहुत ज़रूरी है कि हम सामने से पूछें कि क्या तकलीफ़ है तुझे, क्या अकेलापन महसूस हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हो तुम मेरे दोस्त। क्योंकि जो जिस तकलीफ़ से जूझ रहा होता है उसका बयां वो खुद नहीं कर सकता, वो हमें पहचानना है। हम किसी भी इंडस्ट्री में हों, बार बार बोला जाता है फिल्म इंडस्ट्री में ये टेंशन है, फिल्म इंडस्ट्री में वो टेंशन है, इसका प्रेशर है। कोई प्रेशर नहीं होता। अकेलेपन का मैंने एहसास किया है अपनी ज़िंदगी में, और जब वो अकेलापन होता है तो सक्सेस कोई मायने नहीं रखती है। जब वो जो दुख की गहराई में इंसान की आत्मा, इंसान का दिल डूबा होता है, तो सक्सेस, पॉपुलैरिटी कुछ मायने नहीं रखती है। मायने रखता है किसी का आपको गले लगाना, मायने रखता है किसी का आपसे बात करना, किसी को आपकी बात सुनना, वो मायने रखता है। उसके घर वालों के बारे में सोच रहा हूँ सुशांत के, उनका क्या हाल होगा। मैं तो फिल्मी बाप था उसका, तो मैं इतने तकलीफ और दुख से गुजर रहा हूँ, तो उनके जो खुद के पिताजी हैं, उनके घर के बाकी जो मेंबर्स हैं, उनका क्या हाल होगा। 34 साल का लड़का, बहुत तकलीफ है।
मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ और इस लॉकडाउन में मैं बहुत पॉजिटिव रहा हूँ। मैंने अपने आप को बहुत संभाला है, लेकिन इस खबर ने तो मुझे झकझोर के रख दिया है। बहुत ही वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी एनर्जेटिक। अनुपम जी ऐसे ट्राई करते हैं, अनुपम जी ऐसे ट्राई करते हैं। कभी कभी मैं उसको कहता था यार शांत हो जाए यार प्लीज़। कहता नहीं आपने तो अपना करियर बनाना है, मुझे करना है। He will constantly keep rehearsing scenes with me. We'll spend time. बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं आ पाया मैं उसके, because the pressure of the shooting was there. We had to finish. We wanted to do that, and I wanted to give him space because he had internalized the role of MS Dhoni. So, but बहुत क्या बेमानी सा लगता है सब कुछ। तो मेरे दोस्तों, एक दूसरे को पहचानो, एक दूसरे का दुख दर्द। ऐसे ही पैंडेमिक ने, ऐसे ही हमारे हालात अजीब से कर रखे हैं। इस पूरे लॉकडाउन ने हमको अकेला कर रखा है। तो इस त्रासदी से, इस घबराहट से हमको समझना चाहिए एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की तकलीफ, एक दूसरे का अकेलापन समझना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए प्यार को, पॉजिटिविटी को, कंपैशन को। मैं बस बोलता जा रहा हूँ, मेरे में कोई ऐसा थॉट नहीं है, बट जस्ट एज दे से। सिकंदर ने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया, मैं रोया नहीं था तब तक। उसका वीडियो जो इंस्टाग्राम पे, उसको देख के मैं रोया। उसने कहा कि ह्यूमन बनना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन बनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलो, एक दूसरे को प्यार करो दोस्तों, एक दूसरे को समझो, प्यार का हाथ आगे बढ़ाओ दोस्तों, बहुत जरूरी है। वरना हम अकेले हैं, अकेले रह जाएंगे। एक अकेले इंसान को दूसरा अकेला इंसान मिले तो वो अकेला नहीं होता है। प्यार बांटो।